हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंद्राज एकेडमी। सो लास्ट टू क्लासेस में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। तो लास्ट जो सेकंड क्लास थी हमारी लाइफ प्रोसेस की, उसमें हमने वेरीगेटेड लीफ कवर किया था। दोनों हमने एक्सपेरिमेंट समझे थे कि क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है या नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, पढ़ा था कि अमीबा खाना कैसे खाता है। तो ये चीज़ टॉपिक कवर करने के लिए आप मेरी क्लास 2 में जाके कवर कर सकते हैं। फिर पैरामीशियम हमने पढ़ा था उसके बाद कि पैरामीशियम और अमीबा में क्या फ़र्क होता है, पैरामीशियम खाना कैसे खाता है। देन अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने अमीबा का पढ़ लिया, कैसे खाना खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, हमने पैरामीशियम का पढ़ लिया। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये कौन से, एक तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी कहाँ पे आते हैं, ये होलोजोइक्स के अंदर आते हैं, जो अपना खाना इंटरनली पचाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले आपने कुछ भी भाई खाना खाया, आपने मोमोज खाया या फिर आपने चिली पटेटो खाया या आपने चाउमीन खाई, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है, मैगी खाई, तो कहाँ से खाई आपने, टीथ के थ्रू उसको क्रश किया। पहले टीथ के थ्रू क्या किया आपने, उसे क्रश किया, चबा चबा के ऐसे करके टीथ से क्या करा, उसको चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। उसके बाद अब कभी कभार होता है ना, मुंह में पानी आ जाता खाना, अपना फेवरेट खाना देख के, या फिर जब खाना खाते हो तो थोड़ा मतलब स्लरी सा बन जाता है, जैसे कुछ पानी सा मिक्स हो गया हो खाने के अंदर, तो वो क्या होते हैं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे, हमारे ये रहे, हमारे सलाइवरी ग्लैंड हमारे चेहरे पे यहाँ पे होते हैं, हमारे क्या होते हैं, इनको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो जब हम खाना चबाते हैं तो ये सलाइवरी ग्लैंड ना एक तरह का एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी एमिलेज। क्या बोलते हैं इसको, हम मेरे साथ रिपीट कीजिए, सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमिलेज सिक्रीट करता है। कौन सा सिक्रीट करता है, सलाइवरी एमिलेज सिक्रीट करता है। अब इसका काम क्या होता है, सलाइवरी एमिलेज का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है ब्रेक्स डाउन स्टार्च। अब जो हमने खाना खाया, ठीक है भाई, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाना खाया हमने, सब्जी वब्जी खाई, रोटी खाई, तो वो किस फॉर्म में है, हमने ब्रेक डाउन कर उसको स्टार्च फॉर्म में चबा लिया। वो किस फॉर्म में है, वो स्टार्च की फॉर्म में है। उस स्टार्च फॉर्म को जो ये सलाइवरी एमिलेज किस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, और उसको क्या करेगा, उसको मिक्स करेगा सलाइवा में, और क्या हेल्प करेगा हमें, स्वेलोइंग में, मतलब निगलने में। तो हमने क्या करा, टीथ से पहले खाना चबाया, खाना चबा के हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमारे ऑटोमेटिकली जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारे मुंह में, उसने एक तरह का एंजाइम छोड़ा हमारे खाने में, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज। उसने क्या करा, स्टार्च को, जो हमने फूड चबाया, स्टार्च को किसमें, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, जिससे हम आराम से थोड़ा जो खाना जो थोड़ा स्लरी सा बन जाए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन जाए, हम उसको आराम से अपने फूड पाइप से, उसको क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस से उसको निकल सके उसके अंदर। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि फूड का डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो होता है हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड काम करना शुरू कर देता है। अब हमने क्या करा, यहाँ से खाना खा लिया, सलाइवरी ग्लैंड ने काम भी कर लिया। अब खाना निगलोगे आप, खाना क्या करोगे आप, खाना निगलोगे, तो कहाँ से निकलोगे इसे, ओएसोफेगस से। कहाँ से निकलोगे, ये ओएसोफेगस से। ये दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी ओएसोफेगस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो खाना कैसे जाएगा, अब ध्यान लो, आपने खाना निगल लिया, ठीक है, अब पाइप है, अब पाइप में एकदम से खाना नीचे जाएगा, भाई कुछ निकल रहे हो तो एकदम से नीचे नहीं चला जाएगा, या फिर अगर पतला हुआ तो खाना अटक जाएगा। तो खाने को आगे मूव करने के लिए
एक मूवमेंट करता है हमारा ऑटोमेटिकली, जो हमारा फूड पाइप होता है ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक मूवमेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसको कौन सा मूवमेंट करते हैं, कमेंट करो जल्दी साथ साथ, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। हमारे वश में नहीं है ये, आपके हाथ में है ही नहीं इसका मूवमेंट। जो एसोफेगस का मूवमेंट होता है अंदर इंटरनली, वो आपका हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन काम करता है। जब भी हम कुछ निकलेंगे तो वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट काम करना शुरू कर देगी। अब पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो खाने को धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर करके खाने को धीरे धीरे कहाँ ले आएगा, ये पेट के अंदर। कहाँ पे ले आएगा, स्टोमक के अंदर। कहाँ पे ले आएगा, ये स्टोमक के अंदर ले आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप पुशेस फूड इनटू स्टोमक और रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ फूड टू स्टोमक। ठीक है, तो हमने खाना चबा लिया, सलाइवरी ग्लैंड ने काम भी कर लिया, हमारी ओएसोफेगस ने भी खाना कहाँ पहुंचा दिया, स्टोमक में पहुंचा दिया। अब इस स्टोमक के अंदर क्या होगा, स्टोमक के अंदर हमारे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टोमक के अंदर हमारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ये तीन टाइप के एंजाइम छोड़ते हैं। पहला तो छोड़ते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा छोड़ते हैं ये पेप्सिन, तीसरा छोड़ते हैं ये म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बॉडी खुद बनाता है, ये हमें बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है इस HCl की, हमारी बॉडी ये एसिड खुद बनाती है। तो कभी ऐसा मत कर लेना भाई लैब में एसिड पड़ा हो, ये पी लिया HCl, तो सर ने कहा था पेट में होता है, खाना पचाने में मदद करता, नहीं, ये HCl खुद बनाती है हमारी बॉडी। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एसिड है, तो इस पेट का क्या बना देगा, वो एसिडिक मीडियम बना देगा। किसके लिए एसिडिक मीडियम बनाएगा, इस पेप्सिन के लिए। किसके लिए, पेप्सिन के लिए। और क्या काम करता है, वो बैक्टीरिया को, जो खाने में मान लो कुछ बैक्टीरिया है या जर्म्स है, उसको मारने में भी काम करता है। देख लो बॉडी आपको मतलब कुछ पता भी नहीं आपके पेट में क्या हो रहा हो, कितना कुछ कर रही है बॉडी आपकी, देख लो स्टोमक में क्या क्या चीज हो रही है। फिर हमारा पेप्सिन क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने काम कर दिया, क्या काम कर दिया, एक तो फूड को बना दिया एसिडिक, किसके लिए, पेप्सिन को काम करने के लिए। दूसरा बैक्टीरिया को काम मारने का काम आएगा और जर्म्स को मारने के काम आएगा। फिर हमारा आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है। किसको डाइजेस्ट करने में काम करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए काम करता है। अब इसके बाद आता है हमारा म्यूकस। देखो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूकस क्या करता है, हमारे पेट में चारों तरफ एक लेयर बना देता है, इंटरनली एक लेयर बना देता है म्यूकस, जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिससे हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या नहीं करता, ये हमारा पेट को जलाता नहीं है। किसकी वजह से नहीं जलाता, इस म्यूकस की वजह से नहीं जलाता। किसकी वजह से नहीं जलाता, इस म्यूकस की वजह से नहीं जलाता। ठीक है, हम कहाँ पे थे, हम थे म्यूकस के काम। म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस हमारे पेट को इंटरनली बचाता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन से। क्योंकि एसिड है, एसिड पेट को जला सकता है, तो उसको कौन रोकेगा, एक लेयर रोकेगी, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम एसिड। कभी कभार पेट खराब हो जाता है, कभी पापा का, कभी दादू का, कभी मम्मी का, कभी किसी का, और कहते हैं अरे यार जल सा रहा है पेट, अरे जल सा रहा है हमारे यहाँ पे। तो क्यों होता है, वो हमारा म्यूकस अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो थोड़ा थोड़ा जलन सी पैदा कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना। तो अब एसिड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो पापा जी बोलते होंगे घर से बाहर से, अरे यार वो जरा पुदीन हरा की गोली, या फिर वो डाइल्यूट करते हैं ना, उसका मैं नाम भूल गया, वो गिलास में घोल करके पी जाते हैं, और एड में ऐसे वो डकॉर्सॉल होता है ऐसे करके। तो वो क्या करता है, इस एसिड को किस में चेंज कर देता है, जो एसिड को बेस में चेंज कर देता है, और हमारी जलन क्या कर देता है, दूर कर देता है। अब खाना क्या हुआ हमारा, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोमक में टूट गया हमारा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने भी काम कर दिया, पेप्सिन ने भी काम कर दिया, और म्यूकस ने भी काम कर दिया। अब जो हमारा खाना जाएगा वो जाएगा स्मॉलर इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ध्यान रखना, पेट में किसने काम करा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने काम करा था। किसने काम करा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने काम करा था। तो हमारा खाना क्यों क्या होगा, एसिडिक हो या बेसिक होगा, कमेंट करो, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हमारा खाना एसिडिक होगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना जाएगा, यहां से कहां चला गया,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो इस खाने को ना बेसिक बनाना पड़ेगा। इस खाने को क्या बनाना पड़ेगा? बेसिक करना पड़ेगा। और वो बेसिक कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ना दो चीजें काम करती है, एक तो काम करती है लीवर और एक काम करती है पेंक्रियाज। ठीक है, अब पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन समझ लेते हैं क्या होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन हमारा ये होता है कि एक तो ये कॉइल्ड होता है, जैसे कॉइल्ड है, घुमा हुआ ऐसे पूरा ज़्यादा। दूसरा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल होता है, ये एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब क्या होगा सर जी, एलिमेंट्री कैनाल क्या है जी? एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से लेकर ओएसोफेगस, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, अगर इसको हम पूरा सीधा कर देंगे माउथ टू एनस तक, तो वो पूरी पूरी हमारी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। तो उस एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे लंबा पोर्शन होता है वो हमारा होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन। तो दूसरा आता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अभी स्टोमक पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, स्टोमक में चीज टूटी थी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो खाना हमारा अंतड़ियों में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाएगा, उसमें से जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी फूड न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, वो हमारी क्या करेगी? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी और हमारी बॉडी तक पहुंचाएगी। समझ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन? तो कंप्लीट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन का, और हमारा फूड एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब इसके साथ साथ ना दो चीज काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ। कौन कौन सी? एक होता है हमारा लीवर और एक होता है हमारा पेंक्रियास। जैसे ही खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है हाँ भाई जवानों तैयार हो जाओ, लीवर पेंक्रियास अपने अपने एंजाइम देने के लिए। तो सबसे पहले लीवर काम करना स्टार्ट करता है। लीवर क्या करता है? बाइल जूस देता है। लीवर क्या देता है? बाइल जूस करता है। किस में डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। क्या काम है बाइल जूस का? बाइल जूस जो एसिडिक खाना आया हमारा स्टोमक से, उसको बेसिक में कन्वर्ट करता है। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? पहले तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। दूसरा, मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक एल्कलाइन। ठीक है, तीसरा काम क्या होता है इसका? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विच ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। इसके दो काम हो गए। पहला तो ये लीवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। दूसरा फिर आपका काम आ गया, ये एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट करता है। तीसरा, ये जो हमारे फैट्स है उसको और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब बात आती है हमारे पेंक्रियाज। फिर पेंक्रियाज बोलते हैं हमारे, हाँ जी सर लीवर ने काम कर लिया जी, अब मैं काम करूंगा। पेंक्रियाज करता है दो टाइप के हमें जूसेस देता है या एंजाइम देता है। वो होते हैं हमारे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या क्या काम होता है हमारा? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम होता है। और लाइपेज का काम क्या होता है हमारा? ये फैट्स को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसको फैट्स को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो अब हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, चलो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। टीथ से चबाया, हमारा किसने? सलाइवरी ग्लैंड ने काम करा। वहां से क्या हुआ? सलाइवरी एमिलेज ने काम करा। ओएसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके खाना स्टोमक पे आया। स्टोमक पे तीन एंजाइम काम करे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हमारा पेप्सिन, एक हमारा म्यूकस। उसके बाद जो खाना है हमारा आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके साथ भैया दो इसके नौकरों ने काम करा, एक लीवर एक पेंक्रियास। लीवर से हमें क्या मिला? बाइल जूस, जो एसिडिक फूड को बेसिक फूड में चेंज करता है। फिर हमारा आ गया पेंक्रियास, इसमें से निकले ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और लाइपेज क्या करता है? फैट्स को और ज्यादा तोड़ने में, और ज्यादा छोटे रूप में तोड़ने में काम करता है। अब खाना टूट गया, पूरा डाइजेशन हो गया। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा, विलीज होती है हमारे। क्या होती है? विली। मैं तो विली बोलता हूँ, कोई वाइली बोलता है, कोई विली बोलता है, तो भाई मैं वो बोलता हूँ विली। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना छोटे छोटे बाल जैसे, जैसे ये हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें ना ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे? विलीज बने होंगे। छोटे छोटे क्या बने होंगे? विलीज बने होंगे। तो ये विलीज क्या करती है? ये खाने को एब्जॉर्ब करने में काम करती है। विलीज क्या होते हैं? लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या कहता है?
ये क्या करता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। इस शेप की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो गया और खाने का एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो गया। एब्जॉर्प्शन, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, जो ये विलीज होते हैं ये सरफेस एरिया अपना बढ़ा लेते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिससे खाने को और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। अब इसमें ना कई सारी क्या होती है, एक तरह से मैं बोलूँ नसें जुड़ी होती है, जो हमारा जो ये न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, ये नसें हमारे पूरी बॉडी में खाने को पहुंचाती है थ्रू ब्लड। हर एक सेल को क्या मिलता है, खाना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अपना आगे काम करने के लिए। अब इसके बाद क्या होगा भाई, खाना पच गया है, अब ये हमारा खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं हम कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं कोलन। तो इसमें क्या होता है, जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है, मतलब बचा कुचा फूड है, बेकार फूड है, वो हमारा कहाँ जाना शुरू कर देता है, अनएब्जॉर्ब फूड का चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनएब्जॉर्ब फूड का चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अनएब्जॉर्ब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद वाटर, इसके अंदर कुछ क्या बचेगा, पानी बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा, इसमें कुछ पानी बचेगा। उसमें क्या बचेगा हमारा, कुछ उसके अंदर कुछ पानी बचेगा जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है। तो बस लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम ये होता है, जो हमारा पानी बचा हुआ है उस अनडाइजेस्टेड फूड में, उस पानी को क्या कर लेता है, सोक कर लेता है अच्छे से। तो हम फिर क्या होता है, यहाँ से पानी सोक कर लिया, वाटर सोक कर लिया, फिर उसके बाद जो खाना है हमारा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एनस है, एनस हमारा एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल है। और एनस कौन सा एक मूवमेंट करता है, एनस स्फिंस्टर होता है, एनस स्फिंस्टर बोलते हैं उसको, जिससे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर थ्रो करने में काम करता है। तो ये पूरी वीडियो क्लास जो थर्ड लाइफ प्रोसेस की जो मेरी सीरीज चल रही है, लाइफ प्रोसेस क्या, साइंस 10th क्लास की जो मेरी सीरीज चल रही है, उसमें मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करा है। 2 क्लासेस हो गई है, थर्ड क्लास मेरी ये स्टार्ट हुई है। तो मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, देखो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए इस चैनल को। मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस मिल रही है। अभी तो मैं चैप्टर के टॉपिक्स करा रहा हूँ, साथ साथ मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। संडे टू संडे हम क्या होगा, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना एक टाइमिंग दूंगा कि जिस टाइमिंग पे मैं लाइव क्लासेस को स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। तो उस लाइव क्लासेस के लिए देखो मुझे कुछ थोड़ा आप तरफ से भी इनपुट चाहिए कि कमेंट भी करो, लाइक भी करो, जिससे मुझे थोड़ा ये हो कि मैं ये लाइव क्लासेस रखूँ, कुछ बच्चे भी अटेंड कर ले इसके अंदर। तो आपके बेनिफिट के लिए ये है, ये जो सीरीज पूरी की पूरी चल रही है। तो इस क्लास में मैंने सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम कराया है। ये मेरी लाइफ प्रोसेस की थर्ड क्लास है। अभी 2-3 क्लास और होगी जिसमें हमारा लाइफ प्रोसेस हो जाएगा एकदम कंप्लीट। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और देखते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू वेरी मच।